नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक मुद्दे हैं जो कि कुछ लोगों के मन में तो आ गए हैं, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ये हो सकता है कि इन फ्यूचर होगा। मुद्दा ये है कि ग्रुप डी में जिस तरीके से बोला गया है कि इन फ्यूचर जितने भी वैकेंसी आएंगे ग्रुप डी के, वो आईटीआई बेस्ड होंगे। बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछा कि सर, अगर आईटीआई होगा तो इसका मतलब ये है कि जो आईटीआई का सिलेबस है वो भी इंक्लूड किया जाएगा, यानी कि आईटीआई के लिए 20 क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चन एक साइंस का होता है ना ग्रुप डी में, उस तरीके से आईटीआई के लिए भी टेक्निकल क्वेश्चन या आप कह सकते हैं टेक्निकल क्वेश्चन का एक सेक्शन रहेगा। क्या ऐसा है कि अब जो आईटीआई पे जितने भी वैकेंसी आएंगे ग्रुप डी के, तो क्या उसमें ये जो टेक्निकल वाला आईटीआई है उसके लिए अलग से क्वेश्चन होंगे क्या? जैसा कि आपने देखा होगा कि जब एएलपी टेक्नीशियन की फॉर्म आई थी तो उसमें जो है वो क्वालिफाइंग नेचर रख दिया गया था कि आईटीआई क्वालिफाइंग है और वो आपको करना ही करना है, ठीक है, यानी कि वो पास करना ही करना है। तो क्या ऐसा आपके ग्रुप डी में भी हो सकता है क्या? देखिए, मैं कुछ सिनेरियो को रखूँगा, उसके बाद आप इसको क्लियर कर लेंगे कि आईटीआई होगा कि नहीं होगा, और मैं इसको फैक्ट के साथ आपको रिलेट करके समझाने की कोशिश करूँगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से ऑथेंटिक चीज़ें मैं आपको एज ए रेलवे एम्प्लॉई मैं आपको बताता रहता हूँ। और ये तकरीबन 4.5 साल नहीं, अब तो 5 साल होने को है। 18 से 18, 19, 20, 21, 22, हाँ 5 साल होने को है। 5 साल से मैं आपको इस चीज़ के बारे में गाइड करता आ रहा हूँ। रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, जितने भी चीज़ें होती है मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे दिन प्रतिदिन मेरे साथ जो घटनाएं हुई है वो सब चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, अगर हम आईटीआई की बात करें तो आईटीआई में डिफरेंट ट्रेड होते हैं, और अगर एक बंदा इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई कर रखा है, एक बंदा फिटर से आईटीआई कर रखा है, एक बंदा रेफ्रिजरेशन से आईटीआई कर रखा है, कोई कारपेंटर से कर रखा होगा, तो सबका सिलेबस अलग है। तो अब वो एग्ज़ाम देने जाएगा तो आईटीआई का तो कोई कॉमन सिलेबस तो है नहीं कि सभी बच्चों को वैसा ही क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसलिए पॉसिबल नहीं दिखती है कि अलग अलग आईटीआई के लिए अलग अलग ग्रुप डी के एग्ज़ाम हो, सिलेबस अलग अलग बनाया जाए। क्योंकि देखिए, अगर हम सिलेबस अलग बनाते हैं तो एग्ज़ाम भी अलग अलग देना पड़ेगा। अब एग्ज़ाम अलग अलग देना पड़ेगा तो हो सकता है एक बंदा 2 आईटीआई का रखा होगा तो वो भी केस कर सकता है कि हम 2 फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन रेलवे कहता है कि आपको एक ही फॉर्म भरना है। 2 जगह से फॉर्म भरेंगे तो कैंसिल कर दिए जाएंगे, रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, तो खुद में कंट्राडिक्शन पैदा कर लेगी। उसके बाद इससे पहले जो वैकेंसी आई थी, जो आपका शुरुआत वाला जो वैकेंसी थी, यानी कि 2018 की वैकेंसी थी, उसमें भी आईटीआई कर रखा था, आईटीआई कंपलसरी कर दिया था। हालांकि वो विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके बाद चीज़ें थोड़ा सा सॉर्ट आउट हुई, उसके बाद कह दिया गया कि अब से आएगी भविष्य में तब ये वाला कानून लागू होगा, आईटीआई वाला। तो जब वहाँ पे आईटीआई किया गया था तो उसका सिलेबस देखिएगा तो उसमें आईटीआई के क्वेश्चन नहीं डाले गए थे। बात समझ में आ रही है? तो जब शुरुआत में जब आईटीआई किया गया तो वहाँ पे जब क्वेश्चन आईटीआई से या आप कह सकते हैं टेक्निकल क्वेश्चन नहीं रखा गया, तो वहीं से आपको हिंट मिल जाती है कि इस बार भी जो आपके जो भी वैकेंसी इन फ्यूचर आएगी ग्रुप डी के, उसमें एक मिनट, उसमें भी आपके आईटीआई नहीं होंगे। ये डेफिनेटली मान के चलिए एक पॉइंट हम आपके भी मान लेते हैं कि सर, अगर आईटीआई पे फॉर्म निकलेगा तो हो सकता है कि कुछ कॉमन सिलेबस निकाले और उसको आपको पढ़ना पड़े, तो ये भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको अभी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब वो कॉमन सिलेबस निकालेगा कि हम आईटीआई के इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे और ये सिलेबस है, तो सभी के लिए नया हो जाएगा। अब जब सभी के लिए नया हो जाएगा तो अभी से हम क्यों परेशान हो? बात समझ में आ रही है ना? जब उस समय सिलेबस निकाला जाएगा कि हाँ हम आईटीआई के क्वेश्चन से भी पूछेंगे, तो वो सबके लिए नया होगा, तो सब तो इक्वल ही हो जाएंगे। तो फिर कंपटीशन में क्या आपको अभी से पढ़ना है, ठीक है ना? तो दिमाग में जो ये चीज़ें आपके भ्रम पैदा हो चुकी है कि इन फ्यूचर जितने भी वैकेंसी आएगी, हाँ आपके जो DFCCIL के MTS होते हैं उसमें ट्रेड के क्वेश्चन होते हैं,
लेकिन ट्रेड के भी क्वेश्चन जो होते हैं वो इतने मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होते हैं जिसे आप नहीं कर सकते हैं, और वो सबके लिए इक्वल होते हैं, तो वहाँ चल जाता है। लेकिन यहाँ पे इतना लार्ज स्केल में आप कर सकते हैं कि फॉर्म भरे जाते हैं, सब ट्रेड के लिए अलग अलग से एग्ज़ाम लेना पॉसिबल नहीं दिखता है। और अगर कॉमन सिलेबस निकालेगा भी तो एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा, और उसका सिलेबस इतना वास्ट नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अगर सिलेबस निकालता भी है तो सबके लिए कॉमन होगा, और सभी पढ़ने लगेंगे तो आपको भी पढ़ाया जाएगा। तो अभी से आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ऑलरेडी ये आप मान के चल सकते हो कि ITI, इसमें भी ITI के जो क्वेश्चन है इसमें नहीं पूछे जाएंगे। आपके वही जो क्वेश्चन हैं आपके साइंस हो, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, GK GS हो, यही सब क्वेश्चन रहेंगे इन फ्यूचर जितने भी आपके वैकेंसी आएंगे। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होगी। फिर भी मन में कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना दूंगा। ये जो आपको मैं ये टॉपिक पे आज वीडियो बना के बताया हूँ, ये एक्चुअली मेरे दिमाग के उपज नहीं है, आप ही लोग में से कमेंट करते हैं तो मुझे स्ट्राइक करता है, अच्छा इस टॉपिक पे तो और भी लोग सोचते होंगे ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने दिमाग में कुछ ना कुछ टॉपिक लाता हूँ और उगल देता हूँ। आपके जो कमेंट आते हैं उससे मुझे लगता है कि नहीं, ये जो कमेंट है इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा और इस टॉपिक पे है वीडियो बनानी चाहिए। तो इस वजह से मैं टॉपिक वाइज आपको जो भी टॉपिक मुझे अच्छा लगता है या लगता है कि बेनिफिशियल आपके लिए है, उसी टॉपिक पे हम वीडियो बनाते हैं। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।